हेलो बच्चों, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो एग्जैक्ट तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, आप समझना पहले पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन है, और एस जहाँ पे H2O है गैस फॉर्म में है, CO गैस फॉर्म में है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और H2 प्लस CO2 बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। टेम्परेचर दे रखा है, हालांकि हमें Kc निकालना है तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और ये जो रिएक्शन हो रही है एक 10 लीटर फ्लास्क में हो रही है। ठीक है, तो हमारा मेन जो वर्क है वो है पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालना। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दे रखी है, इनिशियल अमाउंट दे रखी है। इसका 1 मोल है, यानी वाटर 1 मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी 1 मोल है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद CO। देखो बच्चों, आप पहले इसको एग्जैक्ट तरीके से करना, क्योंकि अगर डाटा कुछ भी मिसमैच हुआ या डाटा कुछ भी चेंज हुआ तो आप फंस जाओगे, इसलिए इसको एग्जैक्ट तरीके से करना। यहाँ पे एक एक मोल दे रखा है तो कोई इशू नहीं आता है, बट अगर कुछ डाटा अलग से दे दिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए एग्जैक्ट तरीके से करो इसको। ठीक है, क्या दे रखा है, 40% ऑफ H2O बाई मास रिएक्ट करता है किसके साथ, CO के साथ। तो अब हमें निकालना है CO कितना कर रहा होगा। ठीक है, आप समझो, पहले पहले देखो, कैलकुलेट करो। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब है 18 ग्राम, समझ में आ रहा है। ठीक है, 18 ग्राम का 40% ही रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, यानी इतनी अमाउंट ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है CO के साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को हमें किस में चेंज करना होगा, मोल में चेंज करना होगा। तो यहां पे तो हम इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मोल आ जाएगा 0.4, समझ में आ रहा है, यानी 0.4 मोल ऑफ H2O रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 0.4 मोल ऑफ CO के साथ, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास जो वाटर है वो इतना रह जाएगा। ठीक है, देखो आप समझना मेरी बात को, इसने जो रिएक्शन बोल रखी है हमें, जो हमें इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो दे रखा है कि वाटर बाई मास 40% रिएक्ट करता है। तो पहले हमें मास निकालना चाहिए, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हम एग्जैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो, इतने मोल वाटर के रह गए, 0.4 मोल H2O के रिएक्ट किया, 0.4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो H2 गैस कितनी बनेगी, 0.4, और CO2 गैस भी कितनी बनेगी, 0.4 मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी निकल जाएगी। देखो देखो, कॉन्सेंट्रेशन हमें वाटर की निकालनी होगी, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, इसके कितने मोल रहेंगे हमारे पास, 1 माइनस 0.4 और यानी 0.6, और हमारा जो फ्लास्क है वो कितने लीटर का है, 10 लीटर का, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0.6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.06 मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, 0.4 मोल इसका भी रिएक्ट कर चुका है, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बच चुकी या जो अमाउंट बची हुई है वो है 1 माइनस 0.4, और 10 लीटर से इसे डिवाइड करोगे तो 0.6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.06 मोल पर लीटर। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब H2 की निकालो, ये 0.4 बना है और 10 से डिवाइड कर दोगे दैट इज 0.04 मोल्स पर लीटर। ठीक है, उसी तरह से आप CO2 की निकालो, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.04 मोल्स पर लीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू चाहिए, तो Kc की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन
मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड की भी सेम है 0.04 और वाटर की है 0.06 और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 0.06। ठीक है, तो ये बन गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 यानी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 यानी 4/9। ठीक है बच्चों, ये इसकी एग्जैक्ट आ गई, चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी कर लो, 444 समथिंग ऐसे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।